बेटा हम लोग पहुंचे हायर परचेज अकाउंट्स में, क्वेश्चन नंबर 6 में सचिन और द्रविड़ वाला क्वेश्चन था। तो ये सचिन और द्रविड़ वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैं सारी कैलकुलेशन बता चुका हूं, सारा डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में बता चुका हूं, और मैंने बताया था डेप्रिसिएशन में दे कॉस्ट प्राइस 8 लाख रुपीस कैसे फाइंड आउट करना है। फिर मैंने जर्नल एंट्रीज भी आपको सिर्फ स्क्रॉल करके बताया था लास्ट वीडियो में, ये जर्नल एंट्रीज चारों साल की। अब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ही पूछा हुआ है, लेकिन मैंने सारा कर दिया। जर्नल एंट्रीज भी थोड़ी पूछी हुई है और लेजर एंड पोस्टिंग भी थोड़ा सा ही पूछा हुआ है, पर मैंने सारा कर दिया। देखो क्वेश्चन में ना, यहाँ पे लास्ट लाइन में आप जाओगे, क्वेश्चन में लास्ट की 2 लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड द्रविड़ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सचिन। तो मैंने तो सचिन के बुक्स में भी चारों अकाउंट बना दिए और द्रविड़ के बुक्स में भी दोनों अकाउंट बना दिए, मैंने तो सब कर दिया। पर इन एग्जाम में आप लोग उतना ही करना जितना पूछा हुआ है, अननेसेसरी सारा नहीं करना। तो मशीन अकाउंट एंड द्रविड़ अकाउंट, ऑल्सो राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द्रविड़ फॉर फर्स्ट 2 years। द्रविड़ की जर्नल एंट्री पहले 2 साल की पूछी है, मैंने चारों साल की कर दी। वो भी मैंने सचिन की भी जर्नल एंट्री कर दी, द्रविड़ की भी कर दी। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जाम में उतना ही करना जितना पूछा हुआ है, मैंने सारा कर दिया। जर्नल एंट्री द्रविड़ की बुक्स में पूछी हुई है पहले 2 साल की। ये राइट साइड पे द्रविड़ का कॉलम है, पहले साल में 1 2 3 4 5 6 मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी, मैं समझाऊंगा नहीं, समझाया मैंने थियरी वाले पेजेस में इनका लॉजिक। सेकंड ईयर में 3 4 5 6। ठीक है, अब लेजर एंड पोस्टिंग कौन सी पूछी है? लेजर एंड पोस्टिंग पूछी है सचिन की बुक्स में, सचिन की बुक्स में मशीन अकाउंट और द्रविड़ अकाउंट। मैं क्या करता हूं, पहले एक बार आपको स्क्रॉल करके सारा दिखा देता हूं कि मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने लिख लिया है सारा, फिर मैं मीनिंग भी बताऊंगा। एक बार मैं पहले लिखने के लिए बता देता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है, ये आपको भी लिखना है। ये सचिन का बुक्स है, सचिन के बुक्स में मशीन अकाउंट, द्रविड़ अकाउंट, ये 2 ही अकाउंट पूछे हैं बस। मैंने ये इंटरेस्ट अकाउंट भी बना दिया और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया। फिर मैंने द्रविड़ की बुक्स में भी लेजर एंड पोस्टिंग कर दिया। ये द्रविड़ की बुक्स, इसमें लेजर एंड पोस्टिंग में एक सचिन अकाउंट आएगा, और एक इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। अब मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं सारी। मेन जो 2 अकाउंट पूछे हुए हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 2 अकाउंट पूछे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम लेवल बढ़ा देता हूं। ओके, ये सचिन की बुक्स में अकाउंट्स हैं सारे। पहला अकाउंट मशीन अकाउंट, मतलब जो एसेट सचिन ने खरीदा। ये जो 2 लाख रुपीस पहले लिखा हुआ है सबसे पहले, ये डाउन पेमेंट है। ठीक है, शॉर्टकट थोड़ा हिंट बताऊं, मशीन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? मशीन अकाउंट में डेबिट साइड पे वो सारी अमाउंट्स आएंगी जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी सारी अमाउंट्स सेकंड लास्ट कॉलम में थी, मतलब पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में थी। तो इस कॉलम में डेबिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में जितना भी पैसा पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस में लिखा हुआ था, जितना पैसा पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में लिखा हुआ था, वो सब डेबिट साइड पे आएगा। और क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है, डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड पे हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट है बस, फिर बाकी बैलेंस सीडीबीडी, मतलब सीएफ और बीएफ। ओके, अब देखो मैं आपको पहले इंटरेस्ट का स्टेटमेंट दिखा दूं। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा वापस मैं जूम लेवल कम कर देता हूं। ओके, ये पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस का कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम जो डी वाला कॉलम है, 2 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 125 और 125। ये 2 लाख, 2 लाख, 150, 125, 125, यही पांचों अमाउंट्स मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। पहले साल में 2 अमाउंट, 2 लाख और 2 लाख, फिर सेकंड ईयर में 150, थर्ड ईयर में 125, फोर्थ ईयर में 125, यही अमाउंट्स आती है मशीन अकाउंट में डेबिट साइड। मतलब अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली लेजर एंड पोस्टिंग करना हो, जर्नल एंट्री नहीं करना हो,
तो ये 2 लाख डाउन पेमेंट वाला, ये 2 लाख पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, फिर ये 1,50,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, फिर ये 125 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, फिर ये 125 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। और डेप्रिसिएशन हर साल क्रेडिट साइड पे, हर साल क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन जितना भी हो वो हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है। फिर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे 4 साल तक तो आपका मशीन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, हो भी गया, इतना इजी। तो ये क्या था, अगर कैलकुलेशन की हुई है तो अकाउंट बनाना बहुत इजी है। अच्छा, अभी वेंडर अकाउंट, हाँ आप लोग अगर ऐसे नहीं करना है तो मन में जर्नल एंट्री भी सोच सकते हो, मन में जर्नल एंट्री सोचोगे और करोगे उसकी पोस्टिंग, उस तरीके से भी हो जाएगा। अब सेकंड वाला अकाउंट है हमारा वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट बहुत इजी होता है। क्रेडिट साइड पे जितना जितना पैसा हमको पे करना है, पहले ये क्रेडिट होता है तो हमको पे करना है, ये 2 लाख पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस का, ये 60,000 इंटरेस्ट का, टोटल 260, ये 2,60,000 हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा पे कर दिया। मतलब क्रेडिट साइड पे क्या आता है, इसमें क्रेडिट साइड पे आता है पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इसमें क्रेडिट साइड पे आता है पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस एंड क्रेडिट साइड पे आता है इंटरेस्ट। ये दो अमाउंट्स क्रेडिट साइड पे आते हैं, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। डेबिट साइड पे क्या आता है, डेबिट साइड पे आता है इसमें जितना जितना इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया, जो जो इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया वो डेबिट साइड पे आएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 2 लाख प्लस 60,000 तो डेबिट साइड पे आएगा 2,60,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट था 1,50,000 प्लस 40,000 तो डेबिट साइड पे आएगा 1,90,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट था 1,25,000 प्लस 25,000 तो डेबिट साइड पे आएगा 1,50,000। मतलब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था 1,50,000 उसके अंदर दो पार्ट्स थे, 1,25,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस था और 25,000 इंटरेस्ट था। ओके, अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 125 प्लस 12,500, 1,25,000 था पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और 12,500 था इंटरेस्ट, टोटल मिला के 137,500 हुआ, ये हमने पे कर दिया। तो हर साल इसका डेबिट क्रेडिट टोटल सेम आएगा, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा हर साल। इंटरेस्ट क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए तो पहले डेबिट फिर क्रेडिट। टू ड्राइव इट बाय पीएनएल, टू ड्राइव इट बाय पीएनएल, टू ड्राइव इट बाय पीएनएल और टू ड्राइव इट बाय पीएनएल। इसमें भी कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी हर साल डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, पहले टू मशीन फिर बाय पीएनएल, फिर टू मशीन फिर बाय पीएनएल, फिर टू मशीन फिर बाय पीएनएल, हर साल ऐसे ही होगा, टू मशीन बाय पीएनएल। तो अगर आप डायरेक्टली अकाउंट का फॉर्मेट याद करके जाओगे कौन से अकाउंट में क्या था तो आपको जर्नल एंट्री भी सोचनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली लेजर एंड पोस्टिंग हो जाएगा। और इसके बाद दो अकाउंट और, ये सब पूछे नहीं है, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं। ये इन द बुक्स ऑफ ड्राविड क्या करता है, सबसे पहले ये 8 लाख रुपीस जो कैश प्राइस है वो डेबिट साइड पे लिखता है, जितना कैश प्राइस था। तो डेबिट साइड पे ड्राविड लिखेगा जितना कैश प्राइस था वो प्लस जितना इंटरेस्ट सचिन से लेना था, प्लस जितना इंटरेस्ट सचिन से लेना था। कैश प्राइस का पैसा सचिन से लेना था और इंटरेस्ट हर साल 8 लाख कैश प्राइस, फिर 60,000 इंटरेस्ट, फिर 40,000 इंटरेस्ट, फिर 25,000 इंटरेस्ट, फिर 12,500 इंटरेस्ट। तो डेबिट साइड पे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड पे डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ये सब क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट और क्रेडिट साइड पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स। तो डाउन पेमेंट था 20,000, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 260, सेकंड इंस्टॉलमेंट 190, थर्ड इंस्टॉलमेंट 150, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 137,500, फिर बैलेंस सीडीबीडी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब पहले साल का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, दूसरे साल में ब्रॉट डाउन। पहले साल का 4 लाख कैरिड फॉरवर्ड, दूसरे साल में ब्रॉट डाउन। फिर उसी तरीके से दूसरे साल का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,50,000, तीसरे साल में 2,50,000 ब्रॉट डाउन। इस तरीके से चारों साल में आएगा। हाँ, चौथे साल में
मैं बताता हूँ धीरे धीरे। ये थर्ड ईयर में बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर फोर्थ ईयर में इसका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कंपलसरी 0 होना चाहिए। मतलब जब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए, सारे इंस्टॉलमेंट्स खत्म होने के बाद बैलेंस 0 ही होना चाहिए ये वाले अकाउंट में, हायरर वाले अकाउंट में। मतलब इन द बुक्स ऑफ वेंडर जो हायरर अकाउंट है, इसमें लास्ट में बैलेंस हमेशा 0 बचना चाहिए। और उसके बाद एक बहुत इजी अकाउंट है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। तो बाय सचिन टू पीएनएल, क्योंकि ये इनकम है ना बेटा, इनकम है तो पहले क्रेडिट होगा। बाय सचिन टू पीएनएल, बाय सचिन टू पीएनएल, बाय सचिन टू पीएनएल, ऐसे 4 साल में बाय सचिन टू पीएनएल। पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 60,000, तो 60,000 ही क्रेडिट, 60,000 ही डेबिट। फिर 40,000 ही क्रेडिट, 40,000 ही डेबिट। फिर 25 दोनों साइड पे, फिर 12,500 दोनों साइड पे। तो इसमें कोई भी बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं आएगा। जितना डेबिट का टोटल है, जितना क्रेडिट का टोटल है, उतना ही डेबिट का टोटल है। तो ये 6 के 6 अकाउंट्स मैंने बता दिए। अगर डायरेक्टली करने हो बिना जर्नल एंट्रीज के, तो किसमें कौन सी अमाउंट आती है वो मैंने हेडिंग में लिख दिया। अगर जर्नल एंट्री सोचे बिना करना हो तो ये अमाउंट्स याद कर लो कि किसमें कौन सी अमाउंट आती है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, ये लिखना अच्छी तरह, लेजर एंड पोस्टिंग। ये सेकंड नंबर अकाउंट है, लिखते जाना सब लोग बेटा। ये थर्ड नंबर अकाउंट है, ये फोर्थ अकाउंट है, डेप्रिसिएशन। फिर वेंडर की बुक्स में मतलब ड्राविड की बुक्स में सचिन अकाउंट, ये पहले 2 साल, फिर ये दूसरे 2 साल। लिखना अच्छी तरह बेटा वीडियो पॉज करके। और ये इंटरेस्ट अकाउंट। मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूं कि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लिखते रहना। ये पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया 6th वाला, अच्छी तरह लिखना बेटा।